नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अब लगातार नई नई भर्तियों का सीजन आ रहा है और ऐसी एक नई बड़ी शिक्षक भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी दे रहा हूं। आज इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसकी योग्यता, इसका सैलरी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका एग्जाम प्रोसेस, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहता हूं। आज बात कर रहे हैं नई भर्ती के विषय में और ये जो भर्ती है ये भी टीचर से संबंधित है और इक्वल टू ग्रेड सेकंड टीचर हम इसको मान सकते हैं। तो इसका पूरा एक बार डिटेल मेरे पास यहाँ है, तो हम इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पदों की संख्या की बात करें तो 8,720 पद हैं जिस पर यह भर्ती हो रही है। यानी कि दो तरीके की भर्ती है और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती है जिसमें 8,720 पद हैं और 18 मई से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और एग्जाम आपका अगस्त में होगा। यानी कि 2023 में ये भर्ती आपकी कंप्लीट होगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनमें 7,991 पद हैं और जनजातीय कार्य विभाग के 1129 पद हैं और लिखित परीक्षा के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। फीस 500 रुपए और 250 रुपए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है जिनको छूट नहीं है उनको 500 रुपए, जिनको आरक्षण है उनको 250 रुपए। एज लिमिट यहाँ मिनिमम 21 साल रखी गई है और इसमें एक अनिवार्य चीज ये कि जिन्होंने MPHS टेट पास कर रखा है, यानी कि हायर एजुकेशन वाला जो टेट आपने पास कर रखा है, हायर सेकेंडरी वाला MP में जैसा कि होता है, तो वो आपको क्लियर होना जरूरी है 2018 या 2023 वाला। और MPESB एग्जाम कराएगा। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं किस सब्जेक्ट के कितने पद आपको यहाँ दिए गए। तो यहाँ नोटिफिकेशन आ गया है क्लियर, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आ गया है और उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 है और इसमें साफ साफ ऊपर नोट डाला हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण और अर्ह पाए गए अभ्यर्थी चयन परीक्षा में आवेदन करने के पात्र होंगे। तो जो MPHS टेट पास है वही इसमें आवेदन कर पाएगा। 18 मई से 6 जून तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे और इसके अलावा यहाँ 500 रुपए 250 रुपए फीस है, मैं आपको चीज बता चुका। एग्जाम आपका 2 अगस्त 2023 से प्रारंभ होगा, तो इसमें सामान्यकरण भी होगा आपके पेपरों का और रिपोर्टिंग सुबह 7:30 से 8:30 के बीच करनी पड़ेगी फर्स्ट पारी को, सेकंड में 1 से 2 के बीच और यहाँ आपका 9:30 से 11:30 पेपर टाइम है फर्स्ट पारी का, 3 से 5 तक सेकंड पारी का पेपर है। ये डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। इसमें आपके बहुत ही काम की चीजें हैं, एक बार उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट वगैरह भी आपको दिया हुआ है कितने कितने पद किस किस में है। तो ये सब तो सैलरी देख लीजिए आप। उच्च माध्यमिक टीचर की न्यूनतम वेतन रुपए 36,200 प्लस महंगाई भत्ता है और उच्च माध्यमिक शिक्षक की 40% प्लस 50% यहाँ जो आपको पदनाम के अनुसार न्यूनतम अंकों पर जो छूट मिलेगी वो इस प्रकार रहने वाली है। यानी कि कम से कम 40% आपको लाने पड़ेंगे SC ST OBC अन्य वर्ग को, बाकी को 50% लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट देख लेते हैं। हिंदी के कुल 509 पद हैं, इंग्लिश के हैं 1763, संस्कृत के हैं 508। तो संस्कृत के मेरे भाई जिनको भी तैयारी करनी है वो कंपटीशन बॉस YouTube चैनल पर कर सकते हैं। यहां से बाहर संस्कृत का तो कम से कम कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उर्दू की बात करें तो यहाँ 42 पद हैं, मैथ के 1362 हैं, बायोलॉजी के 755 हैं, फिजिक्स के 777 हैं, केमिस्ट्री के 771 हैं, 781 हैं। तो सबसे ज्यादा पद है यहाँ पर इंग्लिश के और संस्कृत के भी 508, कम नहीं है। फिर इसके बाद मैथ्स के 1362 हैं, हिस्ट्री के 304, पॉलिटिकल साइंस के 284, जियोग्राफी के 149, इकोनॉमिक्स के 287, सोशियोलॉजी के 88, कॉमर्स के 514, एग्रीकल्चर के 569 और होम साइंस के आपके 28, कुल 8,720 पदों पर भर्ती की जा रही है। क्लियर है? जिन्होंने MPHS टेट पास किया हो वो इसमें आवेदन करें, चाहे 2018 वाले क्लियर हो या फिर चाहे वो अपने 2023 वाले क्लियर हो। क्लियर है? तो 3 घंटे के प्रश्न पत्र होगा आपका और 3 घंटे के अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा टाइम प्रतिपूर्ति समय वगैरह जो दिया है ये सब आप इसको पढ़ लेना। नोटिफिकेशन हिंदी में ही है, इसमें काफी सारी काम की चीजें हैं आपके।
सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस भी इसमें दे रखा है, कैसे कैसे आपकी मेरिट बनेगी। सिलेक्शन लेकिन मेरिट के आधार पर होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो फिर आपको यह बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट सही है। अगर गलत हुए तो फिर कार्यवाही भी आप पर ही होगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, योग्यता आपकी कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए, वरना आपको आवेदन नहीं भरना। क्लियर है? तो सारी चीज इसमें दे रखी है। 18/5 से 1/6 तक आपकी आवेदन भरने की तिथि है और कुल 15 दिन आपको दिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। हो सकता है डेट बोलने में गड़बड़ हो गई हो, फिर से देख लो। 18 मई से 1 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, केवल 15 दिन आपको दिए गए। क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये फीस वगैरह पर इन्होंने दिया है दोबारा, ये आपके ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, यानी कि परीक्षा आपके ऑनलाइन होगी। क्लियर है? तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका। और देखो, हिंदी में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 अंक के सारे एग्जाम। देखो आप, सब सब्जेक्ट है, कुल 16 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, हर सब्जेक्ट में 100 अंक के ही होंगे। तो कुल मिला के 100 अंक का आपका पेपर होना है। तो 100 में से आपकी मार्किंग होनी है। ये आपका सिलेबस दे रहा है, डिटेल से आप देख लेना। जिस भी सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे वो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है। संस्कृत का सिलेबस वेद, वेदांग, उपनिषद है, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता है, षड्दर्शन का समान परिचय, ये सारी की सारी मैंने आपको टॉपिक वाइज करा रखी है। आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। शब्द रूप, इतनी बढ़िया ट्रिक बता रखी है मैंने आपको कि आप चाहें तो केवल एक टेबल से ही शब्द रूप बना सकते हैं। चाहे बालक, बालिका, हरि, सखी, सुधी, गुरु, मात्र, पितृ, मति, वाही, अस्मत्, उसमें चाहे कोई सा भी रूप आपके आ जाए। समास करवा रखे हैं, अवयव करवा रखे हैं, संस्कृत साहित्य कवियों का सम्मान परिचय, सब मैंने करवाया हुआ है। यह आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको मैंने यहाँ नहीं करवाया। क्लियर है? तो यह आपको ध्यान रखना है। शेमुषी प्रथम और द्वितीय भाग, भाग विसंगति, जटायु, शौर्यम, ये सब आपको मैंने करवाया हुआ है। शेमुषी वाला पार्ट भी आपको करवाया हुआ है, इसलिए बड़े आराम से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। चलिए आगे नीचे देखें तो इसमें सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस आप अपने हिसाब से देख लेना, जिसका जो सब्जेक्ट है उसमें कर लेना। तो मध्य प्रदेश में 8720 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती है। चूक मत जाना, अच्छा मौका है। अगर आप एमपी हायर सेकेंडरी टेट पास हैं तो आपके लिए मौका है। ये भी यहाँ क्लियर दिया हुआ है। हर स्टेट को अपने यहाँ सिलेक्शन की गाइडलाइन तय करने का अधिकार है, उसके हिसाब से किया हुआ है। बाकी अदर स्टेट को जनरल में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, वो एक बार नोटिफिकेशन आपको देख लेना चाहिए। चलिए इस बार इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे के लिए फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।